जैसे कुछ लोग धर्म सेवा कर रहे हैं, उनके लिए कोई अर्थ कोश बनाना चाहिए सनातन धर्म की रक्षा के हेतु। ऐसा है कि बैठिए, आप फिर बात कर लीजिएगा, प्रश्न आप भी कीजिएगा। पहली बात तो यह है कि शास्त्रीय परंपरा से आजकल धर्म का ज्ञान ही गिने चुने व्यक्तियों को है। ऋषिकुल गुरुकुल की शिक्षा पद्धति लुप्त हो गई है। परंपरा से धर्मशास्त्रों का ज्ञान नहीं है, धर्म की जानकारी नहीं है। फिर भी जो धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं उसमें कितनी उनकी व्यक्तिगत भावना है, कितना उनका व्यक्तिगत स्वार्थ है और कितना सचमुच में धार्मिक अभियान है, इसका आकलन भी कठिन है। भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने 4 मठों की उद्भावना की। योग शिखोपनिषद में आध्यात्मिक धरातल पर जो 4 आमनाय पीठ बताए गए हैं, भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने भौतिक धरातल पर उन्हीं को 4 आमनाय पीठ के रूप में उद्भाषित किया। धर्मराज युधिष्ठिर की वंश परंपरा में सुधन्वा बौद्ध भिक्षुओं के संपर्क में आकर बौद्ध सम्राट हो गए थे। कुमारिल भट्टपाद जी ने, आदि शंकराचार्य जी ने सुधन्वा के हृदय का शोधन किया और उन्हें सनातन वैदिक सार्वभौम सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित भी किया। सुधन्वा जी ने बहुत ही उदारता पूर्वक एक 4 पीठों के मान्य शंकराचार्य जी को भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग के समय ही अधिकार प्रदान किया, जो ध्यान रखने योग्य है। शासन तंत्र को जो टैक्स या कर लेने का अधिकार प्राप्त है, धार्मिक दृष्टि से जितना अंश कर लेने का अधिकार शासन तंत्र को प्राप्त है, वो शंकराचार्य के 4 मठ को दिया सुधन्वा जी ने। 4 मठ अपने क्षेत्र में विश्व का 1/4 हिस्सा एक शंकराचार्य की सीमा में उन दिनों निर्धारित किया गया। तो शंकराचार्य को यह अधिकार प्राप्त था कि वे धार्मिक कर लेते थे। उससे धर्म की रक्षा, मठ मंदिरों की रक्षा होती थी। कालांतर में नागा सैनिक उद्भाषित किए गए। नागा सैनिकों का भरण पोषण भी मठ के द्वारा होता था, विद्यार्थियों का, गोवंश आदि का। अब वो प्रथा लुप्त है। एक संकेत में करता हूँ, जो ऋषि वल्कल वसन धारण करते थे, कंदमूल से जीवन निर्वाह करते थे, वे भी उस समय के शासन तंत्र को कुछ कंदमूल सही, वल्कल वसन ही टैक्स के रूप में, कर के रूप में देते थे। उसका कारण क्या था? वाल्मीकि रामायण आदि का अध्ययन करें। संत महात्मा के पास धन के नाम पर तपस्या की पूंजी होती है, तो शासकीय प्रथा नहीं, शास्त्रीय विधा से उनका कुछ अंश स्वाभाविक रूप से राजा को प्राप्त हो जाता है। जिस शासक के शासन काल में जितना पाप होता है, अत्याचारी अत्याचार करते हैं, उसका हिस्सा भी शासक को प्राप्त होता है। जिस शासक के शासन काल में जो पुण्य अर्जन करते हैं, उनका पुण्य भी 6ठा अंश शासन तंत्र को प्राप्त होता है। तो कंदमूल वल्कल वसन ही शासन तंत्र को इसलिए देते थे ऋषि मुनि कि उनकी तपस्या बदले में न चली जाए। अगर टैक्स नहीं देंगे तो टैक्स के रूप में तपस्या चली जाएगी। लेकिन वे राजा महाराजा इतने विनम्र होते थे, महाभारत में स्पष्ट आया है,
कि समय समय पर संतों के पास जाते थे। संत तो उनको कंदमूल इत्यादि वसन, बलकल वसन आदि भेज देते थे, लेकिन वे संतों के पास जाकर कुशल मंगल पूछते थे। न्यायोपार्जित उचित धन, जिसमें किंचित भी कालुष्य न हो, कालिमा न हो, संतों की सेवा में भी वे लगाते थे। अब रही बात आजकल की, जो भी धार्मिक प्रकल्प चलाते हैं, मैं समझता हूँ कि उनके अनुयायी उनको कुछ न कुछ तो देते ही हैं। अगर वे संत के नाम पर व्यापारी नहीं हो गए हैं तो भी उनके अनुयायी कुछ न कुछ देते हैं, जिसके द्वारा संत गोवंश की रक्षा करते हैं, ब्राह्मण बालकों को संस्कृत पढ़ाने का प्रयास करते हैं, और जहाँ तक होता है वे विशेष परिस्थिति में क्षेत्रीय जनता को अन्न जल देने का भी प्रयास करते हैं। सचमुच में जो समाज की सेवा कर रहे हैं धार्मिक संत महात्मा, समाज का दायित्व है कि वे उनको इस प्रकार से समर्थ बनावें ताकि उनके द्वारा सेवा का प्रकल्प चलता रहे। मैं तो एक संकेत करता हूँ, हमारे जितने प्रशस्त मठ मंदिर हैं, विशेषकर मंदिर हैं, उनको केंद्र बनाकर, जैसे भाजपा कांग्रेस अपना पार्षद बनाते हैं, भगवान के पार्षद हों, बहुत ही सुलझे हुए, शोषक ना हों, और एक एक मंदिर की परिधि प्रचार प्रसार की दृष्टि से जहाँ तक जिस मंदिर का प्रभाव है निर्धारित हो, उसमें वो पार्षद भगवान की ओर से जाएं। हर परिवार से कुशल मंगल पूछकर अगर कोई परेशानी है, कष्ट है, उसका आकलन करें। सबसे पहले तो भगवान के पास आकर उनके कष्ट को दूर करने के लिए प्रार्थना हो। कालांतर में मंदिर अगर समर्थ हो जाए धन की दृष्टि से, तो चिकित्सा आदि की व्यवस्था भी हो। अगर इस प्रकार का प्रकल्प चलता है तो हिंदुओं को क्रिश्चियन आदि होने का अवसर ही नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि हिंदुओं की भावुकता का उपयोग करते हैं क्रिश्चियन, और उनकी निर्धनता का उपयोग करते हैं क्रिश्चियन। और शहरों में जब से संत महात्मा रहने लग गए, तब से क्रिश्चियनों की दाल शिक्षा पद्धति के माध्यम से तो शहरों में भी गल गई, और संत महात्मा बिहड़ जंगल में, गांवों में नहीं रहते। अब वहाँ जाकर वो लोग घुस गए। कम से कम खंजरी बजा के भी भगवान नाम का कीर्तन करते थे। भले ही वो बहुत बड़े विद्वान नहीं थे, चरित्रवान थे, संयमी थे। भगवान नाम का कीर्तन, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस के पाठ तक ही सीमित थे। वो भी अपने क्षेत्र की जनता को, अपने क्षेत्र के भक्तों को विधर्मी होने से बचा लेते थे। अब जब महानगर की ओर दौड़ने लगे संत महात्मा, पर्णकुटी को छोड़ करके विशाल अट्टालिकाओं से खेलने लग गए संत महात्मा, तो क्या हुआ? आप देखेंगे कि जो बहुत बड़े समृद्ध संत महात्माओं का स्थान होता है, वहाँ तो सचमुच में जो धन का त्याग किए हुए तपस्वी संत हैं, उनको भिखारी समझकर स्थान ही नहीं मिलता है, भोजन ही नहीं दिया जाता, उनको तो कंगला समझा जाता है। जो 1,50,000 5,000 फल की टोकरी लेकर आते हैं, वही उनकी दृष्टि में भक्त होते हैं। तो मठ मंदिरों का मूल लक्ष्य ही विलुप्त हो गया। मैं तो बद्रीनाथ से आगे वसुधारा से लेकर कन्याकुमारी, पांडिचेरी, रामेश्वरम, श्रृंगेरी तक पैदल घूम चुका हूँ। सन 66 से 70 तक, 71 तक। मेरा कट अनुभव है कि मुझको तो 3-3 दिन तक भोजन ही नहीं मिलता था। संतों के यहाँ भी भिखारी ही समझा जाता था, क्योंकि फटा कपड़ा था और 2-2 दिनों तक पत्ती चबा के रहना पड़ता था। तो जिनके लिए
सचमुच में मठ मंदिर है। मैंने शंकराचार्य के मठों को भी देखा, नाम नहीं ले उसमें मैं शंकराचार्य के पद पर नहीं था। शंकराचार्यों ने जो दुर्व्यवहार किया, मुझे कहने में भी बहुत संकोच होता है, तो मैंने कह भी दिया कि आप जब, मैं ब्रह्मचारी हूँ, ब्राह्मण हूँ, परंपरा प्राप्त संत वेश में हूँ, आप मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, भिखारी समझते हैं, तब तो आपके अनुयायियों को क्रिश्चियन बटोर ले जाएंगे। तो ये भी एक बात है कि जहाँ बहुत धन हो जाता है वहाँ जो भी आता है व्यक्ति उसे चोर तो नहीं है कहीं इसी दृष्टि से देखा जाए तो चोर तो कहीं नहीं है, कहीं चुरा तो नहीं ले जाएगा। एक विनोद की बात तो है, लेकिन शिक्षा की बात है। हमारे एक लाडले प्यारे बहुत ही अच्छे मित्र थे, उनकी वाणी चली गई, बीमार हो गए। एक सेठ ने उनकी सेवा की, समझ गए, 2 वर्षों तक, 3 वर्षों तक। ठीक है, तो कल्पना कीजिए, मुझे कोई हिसाब किताब नहीं है, उनसे मिलना जुलना भी नहीं था, क्योंकि वो अपने को शंकराचार्य बना के घुमाते थे तो मैं नकली से तो संपर्क रखता नहीं, लेकिन पुराने मित्रों में थे। तो मैंने जो उन्हीं के शिष्यों से सुना है, 5 वर्ष 4 वर्ष मान लीजिए उस सेठ के यहाँ उनके गुरुजी रहे। सेठ के 5 लाख रुपए खर्च हुए होंगे उनकी चिकित्सा में, कल्पना कीजिए। लेकिन दिल्ली का एक आश्रम जिसकी भूमि ही 1 अरब रुपये की लगभग होगी, भवन की बात छोड़ दीजिए, हिमाचल का, वो सब सेठ ने उनसे लिखा लिया तो बड़ी विचित्र बात है। अब बोलिए, अब वो संत का सेवक था या संत को लूटने वाला था? और तो उनके शिष्य लोग आए थे, महाराज बचाओ। हमने कहा हम क्या करें, उनका हस्ताक्षर उसके पास है, हम क्या करें, हम तो जानते भी नहीं, हमारा कोई संपर्क भी उनसे नहीं रह गया था। तो हमने ये भी संकेत किया कि सेवा करने वालों को सुविधा तो प्राप्त हो समाज की ओर से, लेकिन जहाँ सेवा जानी चाहिए वहाँ जाए, ये भी तो आवश्यक है। हाँ, आप पूछना चाहते थे, पूछिए।